देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था थी, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लाज्मा पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था है। हमें बस इतना विशेषकर याद रखना है दोस्तों कि प्लाज्मा जो है पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था है। ये अवस्था हमको एलईडी बल्ब जलता हुआ आपको देखिए, रंग बिरंगे बल्ब आपको दिखाई देते हैं। प्लाज्मा का आपका वो सबसे बढ़िया उदाहरण है, या सूर्य आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था। पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था को हम बीईसी कहते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था को हम बीईसी कहते हैं। पांचवी अवस्था जो हमारी है वो बीईसी। इसका पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसर। बोस आइंस्टीन कंडेंसर। इसकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हैं, खोजकर्ता जो हैं या वैज्ञानिक जो हैं आपके, वो क्या हैं? बोस। कौन है? बोस योंग आइंस्टीन। बोस योंग आइंस्टीन। इन्हीं के नाम पे दोस्तों इस अवस्था का नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसर रखा गया है। आइए देखते हैं हम लोग कि पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसको हम बीईसी कहते हैं, ये क्या होती है। देखिए, इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जो -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होती है बीईसी कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आप लोगों ने लिखा कि पदार्थ की वह अवस्था जो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बीईसी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पदार्थ की जो गैस अवस्था है, कि पदार्थ की क्या है? गैस अवस्था। इसे अगर हम ठंडा करेंगे तो ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा। गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगी आपकी द्रव अवस्था में। और जब हम द्रव को ठंडा करेंगे तो ये आपका द्रव को ठंडा करेंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगी आपकी ठोस अवस्था में। और ठोस को लगभग जब -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे, तब हमको प्राप्त होती है बीईसी। बीईसी अवस्था। क्या प्राप्त होती है दोस्तों? बीईसी अवस्था। तो यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अगली अवस्था की बात अगर हम करें दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स की अभी खोज चल रही है, अभी कोई एग्जाम्पल सामने आया नहीं है। और आपकी जो छठवीं अवस्था है, देखिए दोस्तों, पदार्थ की जो छठवीं अवस्था है, ये आपकी है हार्मोनिक संघनित अवस्था। हार्मोनिक संघनित अवस्था। देखिए, इसकी डिफिनीशन की बात करें दोस्तों, इसकी डिफिनीशन क्या होती है? हम यहाँ लिख सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जो सबसे
सबसे निम्न 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 ताप पर प्राप्त होती है उसे फार्मियानिक संघनित अवस्था कहते हैं। फार्मियानिक संघनित अवस्था कहते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा कि गैस को हम ठंडा करते हैं तो द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस, और ठोस को जब माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो PEC प्राप्त होता है। और इस अवस्था को पदार्थ की इस अवस्था को जब हम निम्न ताप पर ले जाते हैं मतलब और अधिक ठंडा करते हैं तो हमको प्राप्त होती है फार्मियानिक संघनित अवस्था। हमको प्राप्त होती है दोस्तों फार्मियानिक संघनित अवस्था। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को टॉपिक समझ में आए होंगे। जैसा कि हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण का एक पार्ट खत्म कर चुके हैं, भौतिक वर्गीकरण को हम लोग, जो कि पहला पार्ट था, उसे हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब जो है इसके पार्ट 2 को जो है रासायनिक वर्गीकरण, हम लोग अगले वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप लोग यदि वीडियो में कोई कमी रह जाती होगी तो कृपया उसे कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, या आप लोगों के मन में अगर कोई टॉपिक संबंधित प्रश्न आता होगा तो उसे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द किया जाएगा। और ठीक है।